Hello everyone, my dear students. We are going to start studying your first English book whose name is Purvi. Yes, now we will talk about its content. So first student, welcome to your class 6 English learning journey. Your first English book is Purvi and it is full of interesting stories, poems and the beautiful lessons. This book will help you improve your reading, speaking, writing and thinking skills. Through this book, you will learn not only English but also good values and important life lessons. So let us begin the wonderful journey of that learning together. So students, there are 5 units in the book and each unit has different chapters. As we cover each unit, we will also complete the chapter and the poems one by one. Let's start with our chapter 1 is a bottle of dew. So we start. Ramanath was the son of a rich landlord. He had a lot of land left by his father. रामानाथ एक अमीर ज़मींदार का बेटा था. उसके पिता उसके लिए बहुत सारी ज़मीन छोड़ गए थे. बट रामानाथ डिड नॉट टेक केयर ऑफ हिज लैंड एंड ही नेवर स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर इट. लेकिन जो रामानाथ था वो अपनी ज़मीन का ध्यान नहीं रखता था. उसने एक भी दिन उसकी देखभाल में नहीं लगाया. He believed in magic potion. He thought it could turn anything into gold. वो एक जादुई पोशन पर विश्वास करता था. उसे लगता था कि वो किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकता है. He spent all his time learning about it. Many people cheated him again and again. उसने अपना सारा समय उस पोशन के बारे में जानने में लगा दिया. बहुत से लोग उसे बार बार धोखा देते रहे. उसे लगता था कि ये कोई एक पोशन है, ये एक तरह का ऐसा जादुई चीज़ है जिससे कि वो हर चीज़ कर सकता है. उसने अपना जो सारा समय था उस पोशन के बारे में जानने में ही लगा दिया. स्टिल ही डिड नॉट गिव अप. उसने कभी भी हार नहीं मानी. हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड एंड वरिड. उसकी पत्नी मधुमती परेशान और थक चुकी थी. शी वॉज दैट रामानाथ वॉज स्पेंडिंग टू मच मनी. She feared that soon they would have no money left. उसने देखा कि रामानाथ बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा था. उसे डर था कि जल्दी उनके पास पैसे नहीं बचेंगे. One day, a famous sage named Mahipati came to their town. Ramanath became his follower and asked him about the magic potion. एक दिन महिपति नाम के एक प्रसिद्ध संत उनके शहर आए. जो एक बाबा होते हैं यानी ऋषि, वो उनके कहाँ गांव में आए जिनका नाम था महिपति. एंड रामानाथ उनके शिष्य बन गए और उनसे जादुई पोशन के बारे में पूछने लगे. उन्हें लगता था कि कोई पोशन होता है जिससे कि कोई भी चीज़ क्या है जो सोने में बदल सकती है. द सेज सेड दैट ही हैड हियर्ड अबाउट सच अ पोशन इन द हिमालयास बट ही ऑल्सो सेड द मेकिंग इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. संत ने कहा कि उन्होंने हिमालय की यात्रा में ऐसा पोशन के बारे में सुना था कि जब वो हिमालय की यात्रा पे गए थे तब उन्होंने सुना था कि इस तरीके से एक जादुई पोशन तैयार किया जाता है जिससे कि उसे सोने में चीज़ों को बदला जाता है. लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि इसे बनाने में बहुत मुश्किल है. तो टेल मी, सेड रामानाथ. एग्जैक्टली, ही कुड नॉट बिलीव हिज गुड लक. प्लीज़ मुझे बताएं. रामानाथ ने उनसे उत्साह से कहा कि प्लीज़ मुझे भी बताएं ना ये कैसे बनता है. मैं भी इसे बनाऊंगा और मैं भी हर चीज़ को सोने में बदल दूंगा. उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था. द सेज टोल्ड हिम टू प्लांट अ बनाना प्लांट. ही हैड टू वाटर इट रेगुलरली विद हिज ओन हैंड्स. तुम्हें क्या करना है, संत ने उसे कहा कि तुम केले के बहुत सारे पौधे लगाओ. उसे अपने हाथों से रोज़ उस पौधों को पानी दो एंड पानी देने से जो तुम्हारे पौधे हैं वो अच्छे बनेंगे. इन विंटर ही हैड टू कलेक्ट द मॉर्निंग ड्यू फ्रॉम द लीव्स. ही हैड टू स्टोर दैट ड्यू इन द बॉटल. सर्दियों में उसे पत्तों पर जमने वाली सुबह की ओस इकट्ठी करनी थी. तो जो महिपति थे, संत थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें बहुत सारे केले के पौधे लगाने हैं एक बाग में. तो
जो केले का पत्ता होता है वो बहुत चिकना होता है, तो उस पर क्या है, सर्दियों में सुबह सुबह ओस जमती है। जो एक एक बूंद ओस जमनी है वो तुम्हें एक बॉटल में इकट्ठी करनी है, और ऐसे करके हुए तुम्हें 1 लीटर जो ओस है वो 5 लीटर ओस तुम्हें इकट्ठी करनी है। एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि वो सिर्फ सर्दियों में ही जमती है, सो उसे उस ओस को एक बॉटल में संभाल कर रखना था। When he collected 5 liters of dew, he had to bring it to the sage. Then the sage would chant magic word and make the potion. जब 5 लीटर इकट्ठी हो जाए उस संत के पास ले जाना, फिर संत उसी शब्द बोलकर उसे मैजिक पोशन बना देता। A drop of that potion could turn any object into gold. This made Ramanath very happy. उस पोशन की एक बूंद किसी भी चीज़ को सोने में बदल सकती थी। ये सुनकर रामानाथ बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि जो संत ने मुझे बताया है कि केले के पेड़ में लगाऊंगा, उस पर जो बूंदें इकट्ठी होंगी, उसका वो जो ड्यू की बूंदें यानी कि ओस की बूंदें जो इकट्ठी होंगी वो मैं उसमें बॉटल में कलेक्ट करूँगा। 5 लीटर से करने थे, एंड वो सिर्फ सर्दियों में यानी विंटर में ही पॉसिबल था, तो उसने इस तरीके से उसे करने के लिए सोचा। Then Ramanath was worried. He said that winter lasted only a few months. रामानाथ चिंतित हो गया। उसको लगा कि सर्दियाँ तो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए होती है। It would take many years to collect 5 liters of dew. He felt it was a very difficult task. 5 लीटर ओस की इकट्ठी करने में तो बहुत साल लग जाएंगे। उसे लगा कि ये काम बहुत मुश्किल है। संत ने कहा कि तुम्हें 5 लीटर ओस इकट्ठी करनी है, यानी 5 लीटर ऑफ ड्यू तुम्हें इकट्ठे करनी है। So the sage told him that he could plant many banana plants. There was no limit to the number of plants. संत ने उससे कहा कि वो जितने चाहे उतने केले के पौधे लगा सकता है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही लगाने हैं, वो जितने चाहे उतने पौधे लगाए। पौधों की संख्या पे कोई भी सीमा नहीं थी। बट ही सेड had to take care of them himself. He also had to collect the dew with his own hand. लेकिन उन सभी पौधों की देखभाल उसे खुद करनी थी, ना कि किसी और से करवानी थी, और ओस भी उसे अपने हाथों से ही इकट्ठी करनी थी। तभी जाके जो उसका पोषण था वो एक सक्सेसफुल पोषण बनता, यानी वो अपनी मेहनत से उसे कलेक्ट करेगा, तभी जाके वो एक पोषण अच्छा सा जो संत ने कहा है वो उसे बना के देंगे। Ramanath went home and talked to his wife. After that, he started cleaning his large empty field. रामानाथ घर गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसके बाद उसने अपने बड़े और खाली खेतों को साफ़ करना शुरू किया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी जो खाली जगह है वहाँ पे हम अब से केले के पौधे लगाना शुरू करेंगे। He planted row of bananas plant there. He took great care of all the plants. उसने वहाँ बहुत सारे केले के पौधे लगाए। उसने सभी पौधों की बहुत ध्यान से देखभाल भी की। ड्यूरिंग विंटर ही केयरफुली कलेक्टेड ऑफ द ड्यू फ्रॉम द लीव्स। हिज वाइफ ऑल्सो हेल्प हिम इन द वर्क। सर्दियाँ आई। सर्दियों में उसने पत्तों पर जमने वाली ओस को बहुत संभाल कर इकट्ठा किया। उसकी पत्नी ने भी इस काम में उसकी मदद की। Madhumati gathered the banana crop and took it to the market. She sold it there at a good price. मधुमती ने केले की फसल इकट्ठी की और उसे बाजार ले गई। उसने वहाँ उसे अच्छे दाम पर बेचा। Over the years, Ramanath planted more and more banana plants. Soon, they had a huge banana plantation. सालों के साथ रामानाथ ने और भी ज़्यादा केले के पौधे लगाए। जल्दी उनके पास एक बहुत बड़ा केले का बाग हो गया। At the end of the 6 years, he finally collected 5 liters of dews. He was very happy to complete the task. 6 साल के अंत में उसने आखिरकार 5 लीटर ओस की इकट्ठी कर ही ली। काम पूरा होने पर वो बहुत खुश हुआ। Carefully, he took the bottle of the sage. The sage smiled and muttered something over the bottle. ध्यान से वो बॉटल संत के पास ले गया। संत मुस्कुराए और पानी पर कुछ धीरे धीरे मंत्र बोला। Then he returned the bottle and said, "Try it out." Ramana sprinkled a few drops on a copper vessel. फिर उन्होंने बॉटल वापस देकर कहा, अब इसे आजमाओ। रामानाथ ने तांबे के बर्तन पर कुछ बूंदें छिड़की। He waited for it to turn into gold, but to his surprise, nothing happened.
वो उसके सोने में बदलने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन उसे हैरानी हुई कि ये तो कुछ भी नहीं हुआ। "This is cheating," said Ramanath angrily. He said he was wasted 6 precious years of his life. ये तो धोखा है, रामानाथ ने गुस्से में कहा। उसने कहा कि उसने अपनी ज़िंदगी के 6 कीमती साल बर्बाद कर दिए। But sage Mahipati only smiled. He called Madhumati to come forward. लेकिन संत महीपति सिर्फ मुस्कुराए। उन्होंने मधुमति को आगे बुलाया। She came with a big box. When she opened it, it was full of gold coins. वो एक बड़ा बॉक्स लेकर आई। जब उसने उसे खोला, अंदर सोने के सिक्के ढेर चमक रहे थे। Now the sage turned to the very surprised Ramanath and said, अब साधु बहुत आश्चर्यचकित रामानाथ की ओर मुड़े और बोले, देर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। ऐसा कोई जादू रस नहीं है जो इन चीज़ों को सोने में बदल दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने अपनी ज़मीन पे कड़ी मेहनत की और ये बाग लगाया। वाइल यू लुकड आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट इन द मार्केट। जब तुम पेड़ों की देखभाल कर रहे थे तब तुम्हारी पत्नी बाजार में फल बेच रही थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। इसी तरह तुम्हें ये धन मिला। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ, नॉट मैजिक। ये तुम्हारी मेहनत थी जिसने ये संपत्ति बनाई, जादू नहीं। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड हैव नॉट लिसन टू मी। अगर मैं तुम्हें ये बात पहले ही बता देता तो तुम मेरी बात नहीं मानते। सो आई हैव प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। इसलिए मैंने तुम्हें एक चाल चली। रामानाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड्स। रामानाथ ने इन बातों के पीछे की बुद्धिमानी को समझा। एंड वर्कड इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। और उस दिन से अपने बाग में और भी अधिक मेहनत करने लगा। स्टूडेंट्स, दिस वॉज चैप्टर 1, अ बॉटल ऑफ ड्यू. Now next we will move to the question answer section where everything will become even easier to understand. Stay connected and keep learning with me. So student, अब जो है हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे आगे. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा. जहाँ आपको ये नहीं समझ आया आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपके जो डाउट हैं वो क्लियर कर सकूँ. मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग.